devotee is not disrespectful to other demigods. That is a mistake. That is, Krishna devotees, they do not care for other demigods. No, a Krishna devotee cares for the other demigod very rightly. Because he knows what is the position of the other demigods in comparison to Krishna. Just like Durga, goddess Durga. In the Brahma Samhita, the goddess Durga is worshipped. In which way? Srishti Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Reka Chaiva Jasya Bhavanani Vibharti Durga. Mother Durga is the external energy or potency of Krishna, and she is so powerful that Srishti Sthiti Pralaya Sadhana. She can create, she can maintain, and she can annihilate or bring devastation. She is so powerful. Srishti Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Reka. And Mother Durga is so powerful alone. तो आपने देखा कि प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद जी का क्या मत था सभी देव देवताओं को लेकर। इवन वो शिव जी को तो ग्रेटेस्ट ऑफ डेमीगॉड्स बोलते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ डेमीगॉड्स बोलते हैं। और ये भी बोला है कि जो कृष्णा का जितना रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, उतना रिस्पेक्ट शिव जी को भी देना है, और जो कृष्णा का भक्त है वो शिव जी का भी भक्त है ना। तो अब आप समझ गए कि क्या है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब्राहमिक इस्कॉन ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन आज मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा कि एक्चुअल अब्राहमिक किसका सोच है। देखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का आपने देख लिया मत, मैंने इतना वीडियो में कि प्रभुपाद जी कितना ग्रेट रेस्पेक्ट था शिव जी के प्रति, सभी देव देवताओं के प्रति कितना रेस्पेक्ट था। आज मैं आपको यहाँ से प्रमाणित कर दूंगा कि क्या चल रहा है वास्तव में, ठीक है। असली अब्राहमिक कौन है देखिएगा, आप देखिए ध्यान से। सनातन धर्म हिंदू धर्म का वास्तविक अर्थ जो हम बार बार कहते हैं वो स्मार्त अद्वैत परंपरा ही है। जो स्मार्त नहीं है, जो अद्वैतवाद को नहीं मानता, वो सब पाखंडी है। जो मतलब देख लेना आप लोगों ने, देख लेना आपने, प्रभुपाद जी ने कब बोला कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं मानेगा वो पाखंडी है। ऐसा प्रभुपाद जी ने कभी बोला? कभी जिंदगी में बोला प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने तो साफ साफ बोलते कि जो शिव जी को ग्रेटेस्ट ऑफ डेमीगॉड बोला, शिव जी को माया से एकदम शुद्ध बोला, शिव जी को नेवर एजिटेटेड बोला, शिव जी को प्रभुपाद जी ने साफ साफ बोला कि जितना हम कृष्ण जी को इज्जत देते हैं उतना शिव जी को भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, इक्वली रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने साफ साफ बोला कि जो मतलब आपका शिव जी का भी बहुत रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना। जो इसको कृष्ण का भक्त है वो शिव जी का भी भक्त है ना। और यहाँ पे देखिए पाखंडी बोल दिया सबको, मतलब रामानुजाचार्य जी को भी बोल दिया, मध्वाचार्य जी को भी बोल दिया, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु को भी बोल दिया, ठीक है, आपका फिर निम्बारकाचार्य जी को भी बोल दिया, सारे वैष्णवाचार्य जी को बोल दिया, मतलब सबको पाखंडी बोल दिया। भाई देख लीजिए ये लोग कितना डिल्यूजन में रहते हैं, देख लीजिए। स्मार्त नहीं है, जो अद्वैतवाद को नहीं मानता, वो सब पाखंडी है। सही देख लिया ना आप लोगों ने, सुना आपने। ये माया, ये द्वैत रूप माया मात्र में द्वैतम कभी सीधे हमला करती है तो ये द्वैत ही कहलाती है, तो कभी घुमा फिरा कर हमला करती है तो अचिंत्य भेदाभेद कहलाएगी, कभी विशिष्टाद्वैत के नाम से आएगी, कभी न जाने किस रूप में। माया मात्र में द्वैतम, सीधी बात है। देख लिया ना आप लोगों ने, देख लिया ना, देख लिया ना। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी पड़ा कि एक बार आप देखिए कि ये वीडियो, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। एक दिन भगवान शंकर ध्यान से उठे तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आज बहुत मुस्कुरा रहे थे ध्यान में, तो कहा आज भगवान का एक नया अवतार हुआ है समुद्र मंथन के समय, मोहिनी अवतार। मैं उस मोहिनी अवतार के रूप का दर्शन कर रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहा था। पार्वती जी ने कहा चलो हमको दर्शन कराओ। बोले इसके लिए तो भगवान के धाम चलना पड़ेगा, भगवान श्री हरि के धाम। पार्वती जी ने कहा चलो। भगवत पार्षद
नंदिकेश्वर आदि के साथ भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ भगवान के क्षीर समुद्र में पहुंचे। क्षीर समुद्र में सैया पर विराजमान भगवान श्री हरि उठ करके महादेव जी का स्वागत किया, आसन पर विराजमान किया। महादेव जी ने कहा, प्रभु हमने सुना है आपने मोहिनी अवतार धारण किया है, पार्वती और नंदीगण सब देखना चाहते हैं आपके उस अवतार को। भगवान ने कहा, उस अवतार को देखने की बात मत करो, वो तो हमने असुरों को मोहित करके अमृत लेने के लिए धारण किया था, वो योगियों के लिए नहीं है। तो भगवान शिव ने हट किया। इतने में भगवान श्री हरि अंतर ध्यान, अब नेत्र चकाचौंध है कि किधर भगवान, उधर देखा कि एक 16 वर्ष की ऐसा स्वरूप भगवान का मोहिनी रूप, ये बंदे बोध में नित्य गुरु शंकर रूपिण भागवत में लिखा, पढ़ के देख लिया। भगवान शिव खड़े हो गए और भगवान हरि ने जी मुस्कुरा कर कटाक्ष मारा तो दौड़ पड़े। आगे आगे मोहिनी भगवान, पीछे पीछे देवादिदेव महादेव। बस थोड़ा अंतराय करके भगवान भागने लगे। जो बड़े बड़े पद्मासन लगाए बैठे थे उनको इशारे से दिखाते जाते, देख लो मेरे इस रूप का महत्व। आखिरकार जब महादेव जी ने भगवान मोहिनी को हृदय से लगा लिया, तब अपने स्वरूप में आए। तब भगवान हरि ने कहा कि देवादिदेव, ये केवल आप ही ऐसे हो कि मेरे इस रूप से मोहित होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो गए। दूसरा इस त्रिभुवन में कोई नहीं है जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो भगवान की माया अगर अपना रूप धारण कर ले तो देवादिदेव महादेव को विचलित कर दे और उनकी तो बात चले। तो इसलिए हरिश्चंद्र, तो आपने एक और उनकी तो बात चले। एक मिनट, ओ सॉरी, ये गाना लग गया, सॉरी। देखिए, ये केवल आप ही ऐसे हो कि मेरे इस रूप से मोहित होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो गए। दूसरा इस त्रिभुवन में कोई नहीं है जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो भगवान की माया अगर अपना रूप धारण कर ले तो देवादिदेव महादेव को विचलित कर दे और उनकी तो बात चले। तो इसलिए हरिशरणम हरिशरणम। ठीक है। तो प्रेमानंद महाराज जी ने वीडियो बनाया था, तो आप देखिए कि जो वो चीज़ कह रहे हैं कि भगवान शिव जी विचलित नहीं हो सकते, मैं बस ये सवाल पूछूंगा कि यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि भगवान शिव विचलित नहीं हो सकते। मैं इसमें मन करता है कि मैं इतना ख़राब लगता है ना मुझे अंदर से कि मैं 6 घंटे वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे चेरी पिकिंग करके वीडियो बनाया गया। When the Supreme Personality of Godhead assumed the form of the beautiful woman Mohini Murti, but the demigods present were not. In other words, those who maintain a demoniac mentality are bewildered by the beauty of the woman. But those who are advanced in Krishna consciousness, or even those on the platform of goodness, are not bewildered. The Supreme Personality of Godhead knew that because Lord Shiva is not an ordinary person, he cannot be bewildered even by the most beautiful woman. Cupid himself tried to invoke Lord Shiva lusty desire in presence of Parvati, but Lord Shiva was never agitated. तो मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पे साफ जब प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी अपने परपट में यही चीज़ लिख रहे हैं कि ही कैनॉट बी बिविल्डर इवन बाय द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। पार्वती जी ही क्यों ना हो जाए, वो कभी नहीं बिविल्डर होंगे। और यहाँ पे साफ बोल दिए थे कि invoke Shiva's, Lord Shiva's lusty desire in presence of Parvati, but Lord Shiva was never agitated, 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 was never agitated. Rather, the blazing fire of the Lord Shiva turns Cupid to ashes. Therefore, Lord Vishnu had to think twice about what kind of beautiful form would bewilder even Lord Shiva. Consequently, he was smiled gravely as stated in the previous verse, Prahasya Bhava Gambhiram. A beautiful woman cannot induce Lord Shiva to lusty, but Lord Vishnu was considering whether there was any form of the woman who can enchant him. तो वो भी enchant मतलब जब भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो जाए, मतलब आप समझ रहे ना कि यू कैन एन्चांट इट। तो प्रभुपाद जी जब साफ कह रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रोपेगेंडा क्यों फैल रहा है। आप ये देखिए कितना जहरीला प्रोपेगेंडा फैलता है। यहाँ पे जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं, भगवान शंकर, जो प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं, वही तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहे। लेकिन इतना चेरी पिकिंग करके कितना बदनाम किया गया, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है जो फैल रहा है यहाँ पे। और मैं मन करता ना, मैं ये जो 20 मिनट का जो वीडियो बना था ना, मुझे देख के इतना गुस्सा आता है ना, मन करता है मैं इसके ऊपर
और 10 घंटे वीडियो बना दूँ बैठ के। यहाँ पे मैंने साफ साफ जिसको देखना है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि प्रभुपाद जी वास्तव में क्या मानते थे। और अब मैं एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें प्रभुपाद जी शिव जी के बारे में क्या सोचते थे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पार्वती देवी वांटेड टू मैरी लॉर्ड शिवा बट नॉन ऑफ दिस कुड एजिटेट, इंस्टेड लॉर्ड शिवा एंग्री ऑन क्यूपिड। दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड बिकॉज इफेक्ट ऑफ क्यूपिड इज मैडनेस ड्यू टू लस्ट. Once Lord Shiva came out of his trance, then he agreed to marry Mother Parvati because demigods wanted Lord Shiva's son as their commander to defeat a demon. For this reason and also because Parvati is also associate, Lord Shiva agreed for his proposal. It was something like we feel hungry and we are controlled by hunger. We are forced to eat. Lord Shiva isn't controlled by hunger, but he still eats sake for others. Eats for sake of others. Lord Shiva doesn't have enjoying mentality like conditioned souls, but he still agrees to act within the material bodies for sake of other living entities. This is what is meant when Srila Prabhupada says he agreed to the proposal. ये साफ यहाँ पे यही चीज़ प्रभुपाद जी कितना सुंदर से समझा रहे हैं। मुझे आश्चर्यजनक इसलिए लगता है कि यहाँ पे डीपी में 8वां स्कंद है, लेकिन इनसे पढ़ा नहीं गया कि ये 8वां स्कंद का 12वां अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ ले। आपको क्या पढ़ने में इतना कष्ट हो रहा था इसको? आपने जब कुछ भी चेरी पिकिंग कर दिया, और वो विषय भोग वाला जो भी पार्ट था वो वास्तव में वो पार्ट जो था, पहले बात वो इसको ने खुद का मनगढ़ंत नहीं लिखा था, वो पूरा शिव पुराण में लिखा हुआ है, वही चीज़ स्कंद पुराण में लिखा है। लेकिन इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया। इसको इंटरप्रिटेशन वास्तव में शिव जी कामुक नहीं हुए थे उसमें, तो वैष्णव इंटरप्रिटेशन प्रभुपाद जी दे रहे हैं यहाँ पे, और एक इंटरप्रिटेशन दे रही है। तो मैंने आपको वैष्णव इंटरप्रिटेशन जो दिया था इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये वीडियो बनाया, ये देख लीजिए, ठीक है, आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। जिस शिव सहस्त्रनाम में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में 36-37 मिनट तक का वीडियो बनाया। और ये देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी 4.24.30 में क्या कह रहे हैं? इट इज सेड देयर वैष्णवानाम यथा शंभु, लॉर्ड शिवा इज द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज, देयरफॉर ऑल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर ऑल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। देख लीजिए, इतना बड़ा बात कर दिया कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो शिव जी के भी भक्त हैं। इतना बड़ा बात कर दिया उन्होंने। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे ऊंचा नीचा नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल ऊंचा नीचा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे हैं उनके बात को अच्छे से कंसिडर किया जा रहा है, उनके खिलाफ अच्छे से बात कंसिडर किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आई यही चीज़ अभी इस्कॉन बोल रहे हैं, जब हमारे श्रीला प्रभुपाद जी अपने परपट में बोल रहे हैं, तो इतना चेरी पिकिंग करके वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है? ठीक है, इतना चेरी पिकिंग करके वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है? मतलब जो भी मन में आया नशा करके वीडियो बना दिया, और जो भी मन में आह्वान पाखंडी आदमी और पाखंडी आह्वान फिर हमारे खिलाफ, प्रभुपाद जी के खिलाफ कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहा है फिर। हाँ, जो भी मन में आया, यश तिवारी प्रभुपाद जी को गंदा गंदा गाली दे रहा है। यश तिवारी आप जानते हैं ना, वो महाजाहिल आदमी, यश तिवारी एक महाजाहिल था, ये इसका चैनल है, हालांकि वो तो खोखला चैनल था, वो तो पूरा ख़त्म हो गया चैनल, लेकिन वो भी प्रभुपाद जी को गाली देता, वो भी चेरी पिकिंग करता था। उससे उसका इतना औकात नहीं था, कि यश तिवारी का कि ये पढ़ सके, जितना प्रोपागेंडा फैलाया गया। हाँ, उसका इतना औकात नहीं था 8.12.15 पढ़ ले, इतना गंदा प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। यही चीज़ जब प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं तो ठीक है, ओके, देखिए उनका बात पूरा सुना गया, मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, प्रेमानंद महाराज जी का पूरा बात सुना गया, ओके, लेकिन हमारा स्कूल को तो कोई पूरा बात सुन ही नहीं रहा, उल्टा पुल्टा जो भी मन में आया वीडियो बना दिया 20 मिनट का, ठीक है, उल्टा पुल्टा जो भी बनाया वो वीडियो बना दिया। मैं तो सबसे, जो मेरा मास सब्सक्राइबर है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि वो जो 20 मिनट का जो वीडियो बनाया था उसको सब लोग जाके रिपोर्ट करो, मिस इन्फॉर्मेशन में सब जाके रिपोर्ट करो, ताकि यूट्यूब उसको डिलीट ही कर दे वहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देयरफॉर ऑल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। मैं कुछ बेहतर देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। इन वृंदावन देयर इज लॉर्ड शिवा's टेम्पल called गोपेश्वरा। द गोपीज यूज्ड टू वर्शिप नॉट ओनली द लॉर्ड शिवा बट कात्यायनी और दुर्गा as well as, but their main aim was to attain the favor of Lord Shiva. The devotee of Lord Krishna does not respect Lord Shiva but worship Lord Shiva as the most exalted devotee of Lord Krishna. Consequently, whenever devotee worship Lord Shri Krishna, he prays to Lord Shiva to achieve the favor of Krishna, and he does not request material profit. In the Bhagavad Gita 7.20, it is generally people worship demigods for some material profit. Kamis tas tair hrta jnanah prapadyante naya devatah. Driven by material lust, they worship demigods. है ना,
मेटेरियल लस्ट मतलब मेटेरियल लस्ट में लोग देवी देवता का पूजा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई इंद्र का पूजा कर रहा है, हम मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, कोई शिव जी का पूजा कर रहा है तो मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए, सकाम कर्म का इच्छा किया जा रहा है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे श्लोक का वर्णन देखिए। बट द डिवोटी इज नेवर डज सो, फॉर ही इज नेवर ड्रिवन बाय द मेटेरियल लस्ट। ही इज डिफरेंस बिटवीन द डिवोटीज रेस्पेक्ट फॉर लॉर्ड शिवा एंड असुरा रेस्पेक्ट फॉर हिम। द असुरा वर्शिप लॉर्ड शिवा, टेक सम benediction from him, misuse the benediction, and ultimately is killed by the Supreme Personality Godhead, who awards him liberation. Because Lord Shiva is the great devotee of the Supreme Personality Godhead, he loves all the devotees of the Supreme Lord. देख लीजिए, Lord Shiva told the Pracheta that because they were the devotees of the Lord, he loved them very much. Lord Shiva was not kind and merciful only to the Prachetas. Anyone who is devotee of the Supreme Personality Godhead is very dear to Lord Shiva. देख लीजिए, नो ओनली आर द डिवोटीज डियर टू लॉर्ड शिवा बट ही रिस्पेक्ट एज मच, देखिए एज मच एज ही हु अवॉर्ड लिबरेशन। देखिए, बिकॉज लॉर्ड शिवा इज द great devotee of the Supreme Personality Godhead, he leaves all the demigods in the Supreme Lord. Lord Shiva told the Prachetas because they were devotees of the Lord, he loved them as much as Lord Shiva was not as much. Lord Shiva was not kind and merciful only to the Prachelata. Anyone who is devotee of the Supreme Personality Godhead is very dear to Lord Shiva. Not only the devotee dear to Lord Shiva, but he respect them as much as they respect the Supreme Personality Godhead. मतलब जितना एक इस्कॉन का डिवोटी को बोला गया as much, देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जितना इस्कॉन का डिवोटी को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुम जितना भगवान कृष्ण को आदर देते हो उतना आदर शिव जी को भी देना पड़ेगा। ये कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा बात है ये। फिर they do not worship him separately as separate personality Godhead. It is stated in Nam Aparad that it is often to think the chanting of the name of Hari and the chanting of Hara or Shiva are the same. The devotees must always know that Lord Vishnu is the Supreme Personality Godhead and Lord Shiva is his devotee. The devotees should offer respect on the level of the Supreme Personality Godhead and sometimes even more respect indeed. लॉर्ड राम द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हिमसेल्फ, देखिए लॉर्ड राम को भी पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड बोला जा रहा है, इनको भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम इस्कॉन भी राम और कृष्ण में भेद नहीं करता। राम पूर्ण ब्रह्म है तो कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन हमारे यहाँ कृष्ण डोमिनेंट है, रामानंदी योग के वहाँ राम डोमिनेंट है। किसी के यहाँ जैसे निम्बार्काचार्य के यहाँ राधा कृष्ण डोमिनेंट है, वहाँ पे कोई रुक्मिणी जी को मानता है, कोई राधा रानी को ऊपर मानता है। जैसे कोई निकुंज में जाना चाहता है, कोई गोलोक में जाना चाहता है, कोई साकेत लोक में जाना चाहता है, कोई वैकुंठ में जाना चाहता है। तो मूल रूप में दोनों एक ही है, ये आध्यात्मिक जगत है, सारे आध्यात्मिक जगत एक ही है, ठीक है। बस हम उसी विष्णु तत्व को अलग अलग रूप में देख रहे हैं। वही विष्णु, वही कृष्ण, वही राम है। तो इसको राम कृष्ण विष्णु में भेद नहीं कर रहा, लेकिन मूल रूप से हम अपने ईष्ट, हमारा जो मेन ईष्ट है वो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है हमारा ईष्ट। ये हम बोल रहे हैं कि रामानंद क्या सीताराम होते हैं भाई, ठीक है। A devotee should offer more respect on the level of Supreme Personality of Godhead, even more respect indeed. यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि why should a devotee not be worshipped by other devotees on the same level where the Lord? This is a conclusion. From this verse it appears that the Lord Shiva blesses the asura simply for the sake of formality, where he loves one who is devoted to the Supreme Personality of Godhead. तो अभी अब देखिए, अगर आप जिसको समझना है तो ये 2 वीडियोस देख सकते हैं। अब अवलीला प्रभु जी बहुत अच्छे से 1.5 घंटा में समझाते हैं, 57 में समझाते हैं, बहुत डिटेल में अच्छे से समझाते हैं कि वास्तव में क्या था। और मैंने तो आपको इस वीडियो में तो काफ़ी अच्छे से समझाया था, ठीक है, और इसमें भी अच्छे से समझाया, इसमें भी अच्छे से समझाया था। ये देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से हम समझाया। तो इसीलिए प्रकृति के संग में आते हैं शिव जी, लेकिन प्रकृति से दूषित नहीं होते। अपरेंटली आते हैं, उसके संग में आते हैं, लेकिन उससे दूषित नहीं होते, ऐसा देखिए। तो इस प्रकार से तो ये वाला देख लीजिए, दूसरा ये भी देख सकते हैं। ब्यूटीफुल कैलाश को मैं लंका लेके जाऊंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब वहां पर पार्वती ने कहा कि भूकंप ऐसे कभी आया नहीं कैलाश में, हाउ कम? तो आपने देख लिया कि यहाँ पे प्रभु जी भी अच्छे से समझाए हैं।
और बाकी ये जो वीडियो बना था ना, ये आपको मैंने हर तरह से प्रमाणित किया कि ये आज तो कृपा से मुझे वीडियो मिल गया ब्रह्मन महाराज का, ठीक है। तो ये देखिए, जो शिव जी के कार्यकलापों की आलोचना करने का, जो शिव जी को विषय भोगी मान रहा है, उनकी भगवत गीता को जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी जाएगा नरक, समझे। इसकी हरकतों से तो लगता है तो आधा अधूरा बता के उनका भगवत गीता नरक में जाएगा। तो तुम क्यों नहीं भागवतम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? भागवतम भी पढ़ो। और उस चीज़ को, उससे यही जो पॉइंट है जो उन्होंने परपट में 2.62 में लिखा, यही पॉइंट उन्होंने 8वां कैंटो में उठाया, प्रभुपाद जी ने अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आता कितना गलत मतलब निकाल जाता है। मेरा वीडियो देखिए, मैंने अच्छे से समझाया है। और अभी आप ये देखिए, मैं आपको भागवतम का दिखाऊंगा। तो आप देखिए कि श्रीला प्रभुपाद जी का परपट सब मैं पढ़ूंगा। तो ये एक पहला श्लोक, मैं डायरेक्ट परपट पढ़ूंगा, जितना श्लोक है उसका सारा परपट पढ़ूंगा। तो ये ठीक है, ये 1 2 तीसरा और चौथा श्लोक ये परपट पढ़ता हूँ। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड विष्णु रिसाइड विद इन द मटेरियल वर्ल्ड एज अ सत्व गुण अवतार, लॉर्ड शिव एज अ तमो गुण अवतार, एंड लॉर्ड ब्रह्मा एज अ रजोगुण अवतार. But although Lord Vishnu is among them, he is not in the same category. Lord Vishnu is Devadeva, the chief of all demigod. Shiv is in the material world. Lord Vishnu, the energy of the supreme Lord Vishnu includes Lord Shiva. Lord Vishnu is Jagatyapi. Lord Shiva is sometimes called Maheshwara. So people may think that Lord Shiva is everything, but here Lord Vishnu and Lord Vishnu is Jagadishwar. अच्छा, तो कोई बोल सकता है कि तमोगुण अवतार है। वास्तव में प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है कि लॉर्ड शिवा तमोगुणी नहीं है, और तमोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए तमोगुण अवतार बोला गया है, ठीक है। तो इवन परमाणु द स्मॉल दिस, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा पढ़ के बताता हूँ। तो आप दूसरा इनका जब परपट पढ़ेंगे तो आप ये देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट परपट बताना चाह रहे थे, ये तो चलिए ठीक है, ये ट्रांसलेशन में हाँ ये परफेक्ट है। तो ये सब तो बेसिक ज्ञान है, वो जो आप देखेंगे और आप ये वाला देखिए। एक्चुअली ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है शुरू क्योंकि ये सब तो ये है लॉर्ड शिवा से रिलेटेड परपट नहीं है, भगवान शिव से रिलेटेड परपट नहीं है। तो मैं एक पे पता नहीं चला था। दस से फिर आपको 12। The Lord Shiva approached Lord Vishnu. Lord Vishnu inquired about the purpose of the Lord Shiva coming here. Now Lord Shiva disclosed his desire. He wanted to see the recent incarnation of Mohini Murti, which Lord Vishnu had assumed to distribute the nectar generated from chanting of the ocean milk. ये न सम अच्छा ये वाला देख लीजिए, परपट ही पढ़ रहा हूँ। The Supreme Personality of Godhead is known as Yogeshwara. Yatra Yogeshwara Krishna. This is known also as mystic power. But Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is known as the Supreme Lord of all mystic power. Lord Shiva wanted to see Mohini Murti, which was captivating the entire world, and Lord Vishnu was greatly thinking of how to captivate Lord Shiva also. Therefore, the word Bhava Gambiram is used here. Illusory material energy is represented by Durga Devi, who is the wife of Girisha, the Lord of or Lord Shiva. Durga Devi could not captivate. देखिए, दुर्गा देवी could not captivate Lord Shiva mind, but now Lord Shiva wanted to see this. मतलब देखिए, यही पाखंड का खंडन हो जाता है। दुर्गा देवी could not captivate Lord Shiva mind, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो आपको 262 तो समझ आ गया ना। 262 जो मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है
क्योंकि देखिए ये जो प्रोपेगेंडा जो फैलता है ना, ये प्रोपेगेंडा इतना तो खतरनाक है, 4 चैनल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। इन लोगों का क्या है, इन लोग मैं तो जैसे देख रहा हूँ, देखिए मैं मन करता कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा आता है से कि ये 2 चीज़ों का आता है, थोड़ा बेशर्मों की तरह उठाएंगे और बेशर्मों की तरह बोलेंगे, बेशर्म की तरह भ्रमित करेंगे, बेशर्मों की तरह एकदम शर्म नहीं आता से, और 10 जगह सेम चीज़ बोलेंगे, इनको कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, शर्म नहीं है, बेशर्म नहीं। ठीक है, अब मैं ठीक है, तो आज मतलब ऐसा होता है ना कि जब मैं इनका वीडियो देखता हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, तो 2 चीज़ चेहरे पे तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, द इल्यूजरी मेटेरियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय दुर्गा देवी हु इज द वाइफ ऑफ गिरीश भगवान शिव। दुर्गा देवी कुड नॉट कैप्टिवेट लॉर्ड शिवाज माइंड। देख लिया ना, मतलब हो गया ना प्रोपेगेंडा खत्म, हो गया खत्म प्रोपेगेंडा पूरा तुम्हारा पूरा, जो 2 करते रहते हो सारा जीवन। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि दुर्गा देवी कुड नॉट कैप्टिवेट लॉर्ड शिवाज माइंड, बट नाउ that Lord Shiva wanted to see Lord Vishnu's feminine form. Lord Vishnu by his mystic power would assume a form that would captivate even Lord Shiva. Thus Lord Shiva was grave and at the time was smiling. Even इसको भी अच्छे से प्रभुपाद जी समझते हैं, क्या सच में कैप्टिवेट हो गए थे लॉर्ड शिवा? अब देखिए ये तो बहुत ही समस्त पाखंड का नाश कर देगा ये परपट। देखिए यह पढ़िए, ये मैंने पढ़ भी लिया था, ठीक है। देखिए मैं एक बार ये पढ़, क्यूपिड हिमसेल्फ ट्राइड टू इन्वोक लॉर्ड शिवा's lusty in presence of Parvati, but Lord Shiva was never agitated. Rather, the blazing fire from Lord Shiva eyes turns Cupid to ashes. Therefore, Lord Shiva has to think twice. What kind of तो आपने देख लिया कि Lord Shiva has to think twice about what kind of beautiful form would ever bewilder Lord Shiva's. Consequently, he was smiling gravely, as stated in this. A beautiful woman generally cannot induce Lord Shiva to be lusty, but Lord Vishnu was considering whether there was any form of woman who could enchant him. ये सेम चीज़ प्रेमानंद महाराज बोलते हैं, लेकिन कोई मतलब ठीक है, वाह 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 वाह, हर हर महादेव, हरे कृष्ण। अरे ये चीज़ अगर कौन बोलता है तो बस 2-4 चीज़ों को चेरी पिकिंग कर लिया हमने, 2 62 उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, बस हो गया, पाखंड फैला दिया। और पाखंड फैला दिया, फिर पाखंड फैलाए जा रहे हैं। जिन लोगों के इस्कॉन का प्रचार कर पाखंड ऐसे ही फैलाए जा रहे हैं। ये देखो इनका मेंटेलिटी कितना घटिया है, ठीक है। तो इन लोगों से डिबेट मत करिए, ठीक है, एकदम डिबेट मत करिए, टोटली डिबेट मत करिए। ये लोग जो इस्कॉन के ऊपर एक्सेप्ट लगता है बस उसको ही एक्सपोज करिए, ठीक है, अच्छे से एक्सपोज करिए। ये लोग ये समर्थ नहीं है कि हमको कुछ जवाब दे पाए, ठीक है। कि अभान में तो समर्थ बिल्कुल नहीं है, अभान जी में तो समर्थ है ही नहीं कि बीइंग द स्पिरिट सोल को जवाब दे पाए, ठीक है, एकदम समर्थ नहीं है, ठीक है। ये लोग ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे, एक ही चीज़ को 10 जगह बोलेंगे। मैंने अभान का 8 से 9 वीडियो देखा, वो एक ही चीज़ सेम चीज़ बोल रहे हैं, और अभी भी जो होगा ना उसका मध्वाचार्य जी का कोई आचार्य तो सेम चीज़ उनको बोलेगा, झूठ बोल देगा, तो वो आचार्य क्या समझेंगे, वो आचार्य ये समझेंगे अरे इसको फिर प्रामाणिक नहीं, वो इसके बोलने के आधारित में वो बोल देंगे ऐसा। लेकिन अगर हम उनको अच्छे से समझे तो वास्तव में कुछ पॉजिटिव रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमेशा करता है, ठीक है। तो ये लोग कुछ जानते नहीं है और आधा अधूरा देखिए। लॉर्ड शिवा डिजायरिंग टू सी लॉर्ड विष्णु रिवील द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल वुमेन was certainly a choking affair. Lord Shiva knew that he could not be agitated by so-called beautiful women. The Daityas may have been bewildered, he thought, but since even the demigods could not agitate it, what to speak of me, who am the best of all demigods? तो देख लीजिए, जो लोग बोलते थे ना कि शिव जी को, देखिए प्रभुपाद जी शिव जी को हमेशा बेस्ट ऑफ डेमिगॉड्स बोला, ऐसा भी नहीं कि डेमिगॉड में बोल दिया, बेस्ट ऑफ डेमिगॉड्स, ना कि शैवों के तरह नारायण को जीव बोल दिया, ना कि शैवों की तरह नारायण को जीव बोला बेटा। यहाँ पे शिव जी को बेस्ट ऑफ ऑल डेमिगॉड्स बोला है, ऐसा भी नहीं कि डेमिगॉड, बेस्ट ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। However, even Lord Shiva wanted to see Lord Vishnu's form as woman. Lord Vishnu decided to impersonate a woman and show him form that would immediately put him in an ocean of lusty desire. In an effect, there Lord Vishnu told Lord Shiva, "I will show you my form as a woman, and if you desire agitated by lusty desire, do not blame me. The attractive features of the human are appreciated by those who are above such desires." देखिए
हमेशा बोला है कि हु आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड आर वेरी डिफिकल्ट पीपल। देखिए क्या बोल रहे प्रभुपाद जी शिव जी के बारे में, द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ द वुमन आर अप्रिशिएटेड बाय दोज who are affected by lusty desire, but those who are above such desire, भगवान शिव को बोले कि भगवान शिव जी सारे डिजायर से ऊपर है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म में है उनको बिल्डर करना बहुत डिफिकल्ट है। नथिंग लेस बाय द सुप्रीम डिजायर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एवरीथिंग कैन बी डन। दिस वाज द टेस्ट टू वेदर लॉर्ड शिवा कुड रिमेन अनएजिटेटेड। और लास्ट में प्रभुपाद जी इसको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, तो ये आप पढ़िए, मैं सिर्फ परपट पढ़ता हूँ, ठीक है, सिर्फ परपट पढ़ूंगा मैं, इसमें सिर्फ परपट पढ़ता हूँ ओनली, क्यों मैं परपट इसलिए पढ़ूँ, ट्रांसलेशन है तो देखिए। तो भगवद गीता 7:14 में ऐसा कहा कि देवी ही ऐशा गुणमाही ममा ममाया दुरत्या। The external potency of the supreme personality of God is extremely strong. Indeed, everyone is full captivated by her activities. Lord Shiva was not to be captivated by the external potency, but Lord Vishnu want to captivate him also. He exhibit his internal potency to act the way that his external potency acts to captivate ordinary. देखिए, he exhibit his internal potency to act the way that his external potency acts to captivate ordinary living entities. Lord Vishnu can captivate anyone, even such a strong personality as Lord Shambhu. अब आगे और देखिए, ये सब चीज़ प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं, ठीक है, ये सेम टू सेम चीज़ प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं, और ये सब प्रभुपाद जी अच्छे से पर्पट में हमारे अच्छे से समझा रहे हैं। लेकिन देखिए प्रोपेगेंडा कितना फैलता है, ठीक है, क्लियर कर देते हैं कितना प्रोपेगेंडा फैल रहा है। द मेटेरियल बॉन्डेज ऑफ दिस वर्ल्ड is that a beautiful woman can captivate a handsome man, and that a handsome man can captivate beautiful woman. Such are the effect that begins with Lord Shiva. Observe that the beautiful girl playing with the ball. In such activities, the influence of the Cupid is very prominent. As both parties move their eyebrows and glance at one another, their lusty desire increases more and more. Such reciprocation of lusty desire took place between Lord Shiva and the beautiful woman. Even though Uma and Lord Shiva associate where by Lord Shiva's side, since is the attraction between man and woman in the material world. Lord Shiva was supposed to be above all the attraction, but he was victimized by captivating power of Lord Vishnu. ऋषभ देश, अब देखिए प्रभुपाद जी फिर भी बोल रहे हैं, ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी अपने पर्पट पे क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड शिवा वाज सपोज टू बी अबव ऑल द अट्रैक्शन, ही वाज विक्टिमाइज्ड बाय द कैप्टिवेटिंग पावर ऑफ लॉर्ड विष्णु। ऋषभ देव अब इस लस्टी अट्रैक्शन को, नेचर को ये कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ लॉर्ड शिवा को लस्टी नेचर में बोल दिया, उसको अच्छे से देखिए शास्त्र का उदाहरण देके एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए तो ऋषभ देव है, अब देखिए ऐसा ये श्लोक दिया हुआ है, ठीक है, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भवमिता। अब देखिए अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज द बेसिक प्रिंसिपल of the material existence. On the basis of this misconception, which ties together the heart of the male and female, ones become attracted to his body, home, property, children, relatives, and wealth. In this way, one likes illusion and things in terms of mind. When a man and woman exchange feelings of lust, both of them are victimized and thus they are bound to this material one in different ways. तो आपने देखा 2:62 को कितना झूठ बोला जाता है। मैंने आपको 8.12.14 8.12.15 का प्रभुपाद जी का पर्पट दिखाया, उसमें साफ साफ बोले कि प्रभुपाद जी किसी भी हाल में पार्वती माँ से एजिटेट कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो आपने समझा 2.62 एक तो शिव पुराण में लिखा हुआ, स्कंद पुराण में लिखा, लेकिन वो प्रभुपाद जी उसका वैष्णव इंटरप्रिटेशन कितना सुंदर तरीके से दिया, और मैंने उसका बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि ये गीता पढ़ने से घोर नरक जाएगा, ये देखिए इन लोगों में दिमाग नहीं है। पहली बार शिव पुराण में ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, शिव पुराण का रुद्र संहिता में पार्वती खंड में ये चीज़ लिखा हुआ है, उसका 24वां अध्याय में, अगर याद नहीं आ रहा मुझे, और एक स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है, कोमारिका खंड में, या याद नहीं आ रहा कोमारिका खंड तो केदार खंड कौन कहीं लिखा हुआ है, स्कंद पुराण महेश्वर खंड में। तो ये लोग पता नहीं खुद कितना शास्त्र पढ़ते हैं। तो फिर ठीक है, फिर अच्छा ठीक है। Lord Shiva was observing every part of the woman body, and she was also glancing at him with restless eyes. Lord Shiva thought that she was also attracted to him. Now he wanted to touch her. सुनिएगा ध्यान से, फिर देखिए।
देख लीजिए, मैं परपट पढ़ता हूँ, ठीक है। और मैं एक और कृष्णा बुक में भी भगवान शिव के बारे में बहुत सुंदर तरीके से है, ठीक है। जितना शैव लोगों ने नारायण का सम्मान नहीं किया, जितना शाक्त लोगों ने नारायण का सम्मान नहीं किया, उससे लाखों गुना, उससे अरबों गुना वैष्णव ने शिव जी का सम्मान किया है। अलग कोई चीज़, ठीक है। प्रभुपाद जी ने शिव जी का सम्मान किया, तुमको कुछ पता नहीं है ना, तुमको शास्त्र पढ़ना नहीं आता, तो शास्त्र पढ़ाना सिखाना पड़ेगा तुमको। लॉर्ड शिवा कैनॉट बी विक्टिमाइज्ड बाय विक्टिमाइज्ड का मतलब देख लेते हैं। बीइंग डेलिबरेटली treated unfairly, exploited or subject to harm or deception, discrimination by someone else। हमें सब पूरा पढ़ना चाहिए। पता प्रभुपाद जी क्या करते थे ना कि एक मैंने बहुत देखिए, मैंने काफ़ी अभी भागवत गीता पढ़ा, तो भगवत गीता का हर एक चीज़ जो शॉर्ट में लिखा, लेकिन उसको डिटेल में भागवतम के रूप में एक्सप्लेनेशन किया था, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो डिवोटी भगवत गीता पढ़ने के बाद भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम और डिटेल में समझेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि कुछ आने वाले टाइम में कुछ छोटे बुद्धि वाले लोग मनुष्य पैदा हो जाएंगे जो उन चीज़ों को चेरी पिकिंग करके बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैनॉट बी विक्टिमाइज्ड। विक्टिमाइज्ड का मतलब क्या दिखा रहा है, स्ट्रीट, मतलब आप समझ लीजिए कि इमोशनल ऐसा कुछ लस्टी नहीं हो जाएगा। कैनॉट बी विक्टिमाइज्ड बाय माया। माया कौन है, दुर्गा माँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने 2 बार बोला 8.12, देखिए मुंह पे फेंक के मारिए, ये सब परपट मुंह पे फेंक के मारिए, ठीक है। जो लोग ऐसे 2.62 आपको बोले ना, 8.12.14, 8.12.51, 8.12.31, एक लीजिए मुंह पे फेंक के मारिए, ऐसा मुंह पे फेंक के मारिए 32 दांत नीचे टूट के फट के मुंह फट जाएगा, मुंह फट के चूर चूर हो जाएगा, ऐसा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, कैनॉट बी विक्टिमाइज्ड बाय माया, देयरफॉर इट इज टू बी अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड शिवा वाज बीइंग thus harassed by Lord Vishnu's internal potency। Lord Vishnu can perform many wonderful activities through his potencies। विविधेय विश्रूयते, शास्त्र रूप में से 6.7, the Lord Vishnu had various potencies by which he can act efficiently to do anything expertly he does even need to contemplate। Even Lord Shiva was being, since Lord Shiva was being harassed by women, it is to be understood that this was not being done by the woman but by Lord Vishnu। देखिए देख लीजिए, ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे। इवन वो ये भी नहीं बोल रहे कि हाँ लॉर्ड विष्णु ने एकदम मतलब झांसे में पकड़ लिया। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट दिस हैज़ बीन डन नॉट बाय वुमन बट बाय लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि शिव जी ऐसा भी नहीं कि मोहिनी अवतार के स्त्री रूप से आकर्षित हो गए थे, वो वास्तव में भगवान विष्णु से आकर्षित हो गए थे, ठीक है। ये परपट नहीं है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्स दैट दोज हु सीक गोल्ड एंड सिल्वर कैन वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर मेटेरियल पर्पसेस। गोल्ड एंड सिल्वर लाइज अंडर बेल ट्री, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, फिर देखिए टू वेयर दिस इसलिए ये भी नियम है कि वन शुड नॉट स्टे इन सॉलिटरी प्लेस विद वुमेन इवन इफ शी मे बी मदर, सिस्टर और डॉटर, फॉर सेंसेस आर सो कंट्रोलेबल पावरफुल देन इन प्रेजेंस ऑफ वुमन वन मे बी एजिटेटेड इवन इफ ही इज वेरी प्रेग्नेंट एट वंस। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने परपट में साफ साफ कह दिया था कि वास्तव में भगवान शिव जी ऐसा भी नहीं कि मोहिनी अवतार से आकर्षित हो गए थे। प्रभुपाद जी ने क्लियर किया कि इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द लॉर्ड शिवा इज नॉट अट्रैक्टेड टू द वुमेन बट टू द लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, ठीक है। देखिए once is agitated by lusty desire upon seeing a woman, those desire increases more and more, but when semen is discharged in act of sex, the lusty desire diminishes. The same principle act upon Lord Shiva. He was allured by the beautiful woman Mohini Murti when his semen has been fully discharged. He came to his sense and visualized how he had been victimized as soon as he saw the woman in the forest. If one is trained to protect his semen by observing celibacy naturally, he is not attracted to the beauty of the woman. If one can remain a brahmachari, he saves himself so much trouble in material existence. Material existence means enjoying the pleasure of sexual intercourse. Yan maithunadi grahamedi sukham. If one is
educated about sex life and is trained to protect his demon, he is saved from danger of material existence. Supreme Personality of God is known as all-powerful because no one can excel him in any activity. In Bhagavad Gita, the Lord say, Mattah parantaram nanyat kinchad asti. O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. No one can equal the Lord to be greater than him, for he is the master of everyone, as stated in Chaitanya Chaitamrit Ekali Krishna Ishwar Arashab Mrittu. देखिए लॉर्ड शिवा is the only master of everyone, including even Lord Shiva. What to speak of others? देखिए Lord Shiva was only aware of the supreme power of Lord Vishnu, but when he was actually put into bewilderment, he felt proud to have an exalted master. तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि वो प्राउड प्रूफ कर रहे थे. प्राउड प्रूफ करने का वही इसलिए है क्योंकि वास्तव में वुमेन से अट्रैक्ट होते हैं, वो विष्णु जी से ही अट्रैक्ट होते हैं. देखिए although Lord Vishnu was aghast at the potency of the Lord Vishnu, he did not feel ashamed. Rather, he was being proud to be defeated by Lord Vishnu. Nothing is hidden from the Supreme Personality of Godhead, for he is everyone's heart. Indeed, the Lord say in Bhagavad Gita, the श्लोक है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्ठो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च. I am seated in everyone's heart, and from me remembrance, knowledge and forgetfulness आता है. Whatever happened had taken place under the direction of the Supreme Personality of Godhead. There was no was cause sorry or ashamed. Although Lord Shiva is never defeated by anyone. देख लीजिए, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि Lord Shiva is never defeated by anyone. When defeated by Lord Vishnu, he felt proud that he has such exalted, powerful master. देख लीजिए, आपको पूरा फील होगी कि although Lord Shiva is never defeated by anyone. तो प्रभुपाद जी देखिए, even Lord Shiva is the best of demigods. He is the best of demigods, best of all devotees. He is this character, this. May all good fortune be upon you. When a devotee becomes a little proud, sometimes Lord exhibits his supreme power to dissipate the devotee's misunderstanding. After being harassed by Lord Vishnu's potency, Lord Shiva resumed his normal, unagitated condition. This is the position of devotee. A devotee could not be agitated. A devotee could not be. Lord Shiva resumed his normal and unagitated condition. This is the position of a devotee. A devotee could not be agitated under any circumstances, even in the worst reverses. As confirmed in Bhagavad Gita, full of his faith in Supreme Personality of Godhead, a devotee is never agitated, even in greatest time. The pridelessness is possible only for the first class devotee of whom Lord one Shambhu is one. देख लीजिए, this pridelessness अभिमानहीनता, मतलब जिनमें अभिमान नहीं है, इज पॉसिबल ओनली फॉर फर्स्ट क्लास डिवोटी. और देखिए, फर्स्ट क्लास डिवोटी लॉर्ड शंभू को बोला जा रहा है. ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आफ्टर बीइंग एम्प्लाई harassed by Lord Vishnu's potency, Lord Shiva resumed his normal unagitated condition. This is the position of the devotee. A devotee could not be agitated under any circumstances, even in the worst condition. Has this. So, faith in Supreme Personal Godhead, a devotee is never agitated, even in the greatest trials. This pridelessness is only possible for a first class devotee of whom Lord Shambhu is one. देख लीजिए, तो प्रभुपाद जी साहब से बोल रहे हैं कि लॉर्ड शंभू डिवोटी है. तो लॉर्ड शंभू जैसे ही एजिटेट हुए थे, लेकिन वो प्राउड फील करने लगे थे और फिर तुरंत अनएजिटेटेड पोजीशन में चले गए थे. ये समझ आइएगा, ये तो ठीक है. देखिए, among this all but Vishnu are under the influence. All but Vishnu are under the influence of Maya. In Chaitanya Charitamrita, they are described as Mai, means they are under Maya's influence. But even though Lord Shiva associates with Maya, he is not influenced.
नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है। द लिविंग एंटिटीज आर अफेक्टेड बाय माया, बट ऑल्दो लॉर्ड शिवा अपैरेंटली एसोसिएट विद माया, ही इज नॉट अफेक्टेड। इन अदर वर्ड्स, ऑल एंटिटीज विद इन हिज मेटेरियल बॉडी एक्सेप्ट फॉर लॉर्ड शिवा आर स्वेव्ड बाय माया। लॉर्ड शिवा इज देयरफॉर नीदर विष्णु तत्व नॉट जीव तत्व, ही इज बिटवीन देम। तो यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि भगवान शिव माया से एकदम प्योर है, माया से दूषित नहीं है, ठीक है। माया से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। माया उनका बाल विवाह का भी नहीं, माया उनका एक दिन का को भी नहीं, बाल विवाह का भी नहीं कर सकते। और प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे कि दुर्गा जी कितना कोशिश कर ले, पार्वती जी कितना कोशिश कर ले, इस पूरे दुनिया के ब्रह्मांड के जितने भी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं पूरा संपूर्ण जगत में, और संपूर्ण जगत के आध्यात्मिक और भौतिक संसार, वो कभी भी भगवान शिव को एजिटेट नहीं कर सकते। इवन ये भी प्रभुपाद जी ने बोला कि जो मोहिनी मूर्ति से भगवान शिव जो अट्रैक्ट हुए थे, हमको ऐसा समझना चाहिए कि वास्तव में वो स्त्री से अट्रैक्ट नहीं हुए थे, वो विष्णु जी से अट्रैक्ट हुए थे। देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद जी की ना तो ये बोल रहे कि ऐसा भी नहीं बोल रहे कि मोहिनी की मूर्ति से अट्रैक्ट हो गई, नहीं, वो ये तक बोलने तैयार है, ये प्रभुपाद जी तो ये तक अपने पर्पन में बोल के रखे कि वो मोहिनी मूर्ति से अट्रैक्ट नहीं है, वो वास्तव में स्त्री से अट्रैक्ट नहीं हुए, वो उनके अंदर जो श्री हरि थे उनसे अट्रैक्ट हुए। याद रखिए, प्रभुपाद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला। तो प्रभुपाद जी किसी भी केस में भगवान शिव जी को ऐसा नहीं कि वो स्त्री के चक्कर में पड़े, लेकिन 262, ठीक है, प्रभुपाद जी बेचारे ये सोच के लिखे थे कि 262, ठीक है, मैंने तो बहुत डिटेल में समझा, 262 ठीक है, डिवोटीज भगवत गीता के बाद भागवतम भी पढ़ेंगे तब उनको पूरा समझ आ जाएगा कि भगवत गीता क्यों लिखा गया था, मैंने ऐसा क्यों लिखा था। लेकिन उनको क्या पता था कि 2 जगह से चेरी पिकिंग करके उन्हीं को गाली दिया जाएगा। आज देखिए, when Lord Shiva was present, his wife Durga was also there. Durga works in cooperation with the Supreme Personality of Godhead in creating the cosmic manifestation. The Lord says in Bhagavad Gita, Maya adhyakshena prakriti suyate saracharam. The material energy works under my direction, O son of Kunti. All is this. अब ये भी देख लीजिए, एंटायर कॉस्मोस इज क्रिएटेड बाय दुर्गा, दिस इज अ वर्जन ऑफ वेदास, ऐतरेय उपनिषद। माया हैपेंस टू बी द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा एंड दस लॉर्ड शिवा इज इन एसोसिएशन विद माया, बट विष्णु हियर assures Lord Shiva that this Maya will not longer be. But Lord Vishnu here assures Lord Shiva that this Maya will not be able to captivate him. तो यहाँ पे वही वापस प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि माया कुछ भी कर ले, पार्वती माँ कितना भी कोशिश कर ले, लॉर्ड शिवा को कभी एजिटेट नहीं कर सकते, और लॉर्ड शिवा कभी एजिटेट नहीं हुए किसी भी हालत में। इवन वो मोहिनी मूर्ति से स्त्री से एजिटेट नहीं थे, वो वास्तव में विष्णु जी से अट्रैक्ट हुए थे। ये भी प्रभुपाद जी इतना बोल दे, सोचिए, और ना जाने फिर भी गाली पड़ता है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रिमार्क्स दैट व्हेन लॉर्ड शिवा वाज ऑफरिंग obeisances unto Lord Vishnu arose and embraced him. Therefore the word Shrivats Sankena is used here. The mark of Shrivats adorns the chest of Lord Vishnu. Therefore, when Lord Vishnu embraced Lord Shiva while being circumambulated, the Shrivats marked touched Lord Shiva's bosom. ये परपट तो नहीं है, ये भी परपट नहीं है। देखिए, इटर्नल टाइम्स एंटर एनीवेयर एंड एवरी टाइम, बट इट कैनॉट एंटर द kingdom of God, nor can the Vedas understand the Supreme Personality of Godhead. This is an indication of the Lord's being omnipotent, omnipresent and omniscient. मतलब तो उतना नहीं समझ आ रहा, हम देख लीजिएगा। देख लीजिएगा अभी से, फिर हो गया शायद चैप्टर, अब हो गया। The instruction of this पढ़िए फिर, ठीक है, हो गया। तो आपने देखा कि प्रभुपाद जी शिव जी के प्रति कितना सम्मान रखते थे, हाँ, कितना सम्मान रखते थे श्रीला प्रभुपाद जी, कितना सम्मान रखते थे। ये मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ, 14 वाले में साफ साफ लिखा हुआ है परपट में कि दुर्गा देवी could not captivate Lord Shiva mind, but now that Lord Shiva wanted to see Vishnu,
लॉर्ड विष्णु बाई ही दिस विल एज्यूम दैट फॉर्म इवन कैप्टिवेट लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी खुद मानते हैं दुर्गा देवी कैन नॉट कैप्टिवेट। और ये तो मैंने कर दिया था कि लॉर्ड शिवा नेवर एजिटेटेड। और इसके बाद मैं आपको 31 वर्स दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप सोचिए कितना प्रोपेगेंडा चलता है, और मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझा के भी रखा है। देखिए, लॉर्ड विष्णु कैन नॉट बी विक्टिमाइज्ड बाय माया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ टू अंडरस्टूड दैट दिस वॉज बींग नॉट बाई वुमेन बट बाय लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ। हो गया ना खंडन तुम्हारा पूरा प्रॉपर, सबका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया ना, प्रोपेगेंडा खत्म। अभी आप देखिए, फिर आप देखिए हेड वेड इतना सा, सॉरी अगर आप देखेंगे तो मैंने ये वीडियो बनाया था, इसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया आपको शिव जी से रिलेटेड। आप इसे देख लीजिएगा, सबसे पहले इसी को ही देखिए। ठीक है, और इस वीडियो को तो एक्सपोज करूँगा कि इन्होंने भी बड़े आसानी से मतलब 18 मिनट का एक पाखंड फैलाया, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगता पाखंड फैलाने में। और ये वाला तो वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है, क्या इस्कॉन सच में अब्राहमिक है, ठीक है। और ये शायद मेरे ये सवाल का जवाब दे पाए, ठीक है। तो और भी बहुत लंबा ठीक है, जब खुद का घर अगर कांच का बना है तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए, ठीक है। जब हम पत्थर मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। और ये बार बार हमेशा देखिए कृष्ण विष्णु बोलते हैं ना, इनके खुद के आचार्य कृष्ण में भेद करके चले गए। इनके खुद के आचार्य कृष्ण में भेद करते हैं और ये हमको बोलते हैं। इनका खुद शांकर भाषा नहीं पढ़ा इन लोगों ने अपना कभी। और ये शिव तत्व आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए कौन है शिव जी का शिव पुराण में झूठ लिखा है, ये और ये दो में तो 100% पूरा पढ़िए, बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, तो आपको और डिटेल में शिव तत्व के बारे में समझ आएगा। और वही है कि कभी शिव जी से मतलब द्वेष मत करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत रहता है। वैष्णव है, क्या होता है ना कि हम उनके कृपा के बिना तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। उनके कृपा के बिना हम इस भौतिक जगत से नहीं निकल सकते। तो अगर हमको कृष्णा को पाना है, तो अगर हमको उस आध्यात्मिक जगत में जाना है, हमको शिव जी का कृपा चाहिए ही चाहिए, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। और वही मैं चीज़ आज समझा है कि 2.62 लोग क्या बोलते हैं कि इसको पढ़ के नरक जाएगा ना। अगर कल से जो ऐसा बोला, ठीक है, 2 काम करिएगा, आप खुद ट्रेन होइए, आप खुद ये सब वर्सेस दिखाइए, आप उसको खुद समझा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा समझाइए कि जो द्वेषी होगा ना, वो मतलब हालत ख़राब हो जाए, ऐसा समझाइए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि प्रभुपाद जी का मेंटेलिटी क्या था लिखते समय, ठीक है। तो इसके बाद आप मेरा अभी वीडियो देखेगा कि जिसमें मैंने ये बनाया था, क्या बोलते हैं आपका, मैंने आपको ये सब वीडियो बनाया था, ये सब वीडियो बना के दिखाया था आपको। देखिए ये अब मैंने आपको ये वीडियो बनाया कि क्या वर्ण व्यवस्था और भक्ति कैसे वर्ण व्यवस्था से ऊपर है। मैंने हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो अभी ये वीडियो देख लीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।